हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी 10 और प्रॉपर्टी 11। इससे पहले आपको 9 प्रॉपर्टी बता दिया गया है, बहुत अच्छे से उसका क्वेश्चन भी करा दिया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि देख लिए होंगे। आज हमको 2 प्रॉपर्टी हम लोग को देखना है और आज ये हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी 10 को यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, आपको उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं, वो 6 क्वेश्चन प्रॉपर्टी 10, 11 मिला के है ना। तो पहले 10 को देख लेते हैं, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग प्रॉपर्टी 11 को देखते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ f(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन -a to a। ठीक है, देन इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, f(x) dx -a से a। इसका 2 वैल्यू आ सकता है। ठीक है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अभी तक मैं कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, है ना। तो प्रॉपर्टी 10 और 11 दोनों का दोनों किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। क्या कंडीशन आता है, अगर f(x) -a से f(x) dx जो है वो अगर फंक्शन अगर f(x) इवन रहा, अगर फंक्शन क्या रहा, इवन फंक्शन रहा, तो फिर 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, यानी कि f(x) dx देखिए -a से लेके a के बीच में है, लोअर लिमिट -a है और अपर लिमिट a है, लेकिन वैल्यू में देखिए क्या आ जा रहा है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a, यानी कि अपर लिमिट तो सेम है लेकिन लोअर लिमिट 0 हो जा रहा है, वो -a नहीं रह रहा। ठीक है, और वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और ये कब होगा ऐसा, ये जब फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा तब होगा, ऑड फंक्शन के केस में नहीं होगा। ठीक है, अभी आप पूछेंगे सर ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है, तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन आपको हम कहाँ पढ़ा दिए हुए हैं, तो फंक्शन चैप्टर में पढ़ा दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें ऑड इवन वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी भी खैर हम अभी बताएंगे आपको कि ऑड इवन क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे ताकि उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, है ना। तो ये इवन फंक्शन अगर रहा तो 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx, मतलब कि इंटीग्रल का भी वैल्यू आएगा लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, 0 से a हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और इसका वैल्यू 0 भी आ सकता है, मतलब इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो 0 ही आ सकता है। कब 0 आएगा, अगर फंक्शन ऑड रहेगा तो। अगर ऑड फंक्शन रहा तो वैल्यू 0 आएगा इसका, और अगर इवन फंक्शन रहा तो 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर आप पूछेंगे सर ऑड और इवन कुछ भी नहीं आया तो ये प्रॉपर्टी ये नहीं लगेगा। ठीक है, देख लेंगे, अगर ऑड इवन में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी नहीं लगाना, फिर दूसरा हम चेक करना। ठीक है, ये मामला आपको समझ आ गया। अब आपको थोड़ा सा ऑड और इवन समझा देते हैं। ठीक है, होता क्या है ना। चलिए यहीं पे नीचे समझा देते हैं कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, इसको हमको चेक करना है कि इवन और ऑड, इवन है कि ऑड है, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। ठीक है या कुछ भी नहीं है, कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, x के जगह -x पुट करके देखिए। ठीक है, अगर x के जगह -x पुट कर देने पे, ठीक है, यानी कि फंक्शन में x के जगह -x पुट कर दिए, फिर भी फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आया, f(x) ही रह गया। ठीक है, मतलब इस f(x) में x के जगह में हम -x पुट कर दिए, फिर भी वैल्यू f(x) ही आ गया, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वैसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। और x के जगह में अगर -x पुट कर दिए, x के जगह में अगर -x पुट कर दिए इसी f(x) में, ठीक है, इसी f(x) में x के जगह -x पुट कर दिए तो वैल्यू नेगेटिव दे देगा, तो वैल्यू -f(x) हो जाएगा, मतलब इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सब बात आपको फंक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से बता दिए। इसका थोड़ा हम ग्राफिकल भी समझा देते हैं, ग्राफ से कि कैसे क्या होता है। ठीक है, वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हो गया, तो एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम लिखे हैं अच्छा एग्जाम्पल, ग्राफ समझा देते हैं उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, पहले ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ऑड इवन वाला बात। ये तो आप पढ़े ही होंगे, हम बता दिए फंक्शन में। पहले ग्राफ बता देते हैं। ठीक है, ग्राफ से क्लियर ही हो जाएगा हम कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है y = f(x), ठीक है, और ग्राफ मान लीजिए इस तरह से इसका, ठीक है, इस तरह से है ना, यही ग्राफ है। और ये कोई पॉइंट x1 है,
ये 0 है ना, कोई पॉइंट यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे x1 है कोई पॉइंट, तो ये वाला वैल्यू कितना देगा यहाँ पे, इस हिसाब से fx1 हो जाएगा। ठीक है, y वैल्यू कितना हो जाएगा fx1। और अगर हम -x1 पुट करेंगे इसी में तो भी वैल्यू fx1 ही अगर दे दे तो उसको इवन फंक्शन बोलते हो। ऐसा कब होगा, जब सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के अबाउट, यानी y एक्सिस को एज ए मिरर ट्रीट करेंगे। ठीक है, y एक्सिस को कैसा ट्रीट करेंगे, एज ए मिरर ट्रीट करेंगे। मान ये रहा, ठीक है, मतलब ये इसके सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए -x1 आएगा इतना दूर में, सेम उतना ही डिस्टेंस में -x1। ठीक है, माने ये -x1, 0 है और ये x1, 0। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे वैल्यू आ जाएगा इसका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx1 ही रहेगा, क्योंकि y पे वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ, जितना ऊंचा इधर है उतना ऊंचा यहाँ पर है। इस तरह का फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। ठीक है, ये सब सारा बात फंक्शन में पढ़ा दिए हुए हैं। ठीक है, इस एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो हम जनरलाइज फॉर्म में y = mod x। ठीक है, y = mod x, एक एग्जांपल ग्राफ बना देते हैं। देखिए y = mod x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये रहा y = mod x का ग्राफ। ठीक है, y = mod x। अब चेक कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर x = 5 पे चेक करना, 5,0 पे, 5,0 पे कुछ वैल्यू आ रहा होगा यहाँ पर, इधर -5,0 यहाँ पर देखिए y का वैल्यू दोनों में ही सेम है ना। ठीक है, अब इस कर्व से भी चेक करते हैं, y = 5 पुट करके देखिए तो 5 आ जाएगा, y = -5 पुट करके देखिए फिर भी वैल्यू 5 आएगा, mod -5 5 होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इवन फंक्शन। ठीक है, तो चेक करने का तो मामला समझा दिए, ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, ऐसे x - x पुट करके भी चेक कर सकते हैं, और ऑड फंक्शन समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए और एक एग्जांपल बताएं इवन फंक्शन का। देखिए y = e⁻ mod x। ठीक है, कर्व कैसे बनेगा, इस तरह से देखिए, e⁻x ऐसे बनता है, e⁻−x ऐसे बनता है, लेकिन वो e⁻ mod x है। ठीक है, नीचे वाला सारा वैल्यू हट जाएगा, ये होता है e⁻ mod x का ग्राफ। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट करके x का और -x का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, जैसे x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y = e⁻ mod 5 होगा, माने y = e⁻5 होगा। अब -5 पुट करके देखिए, ये 5 पुट किए, अब x = -5 पुट करके देखेंगे तो भी वही आएगा, y = e⁻ mod -5, y = e⁻ mod -5 5 ही होता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, है ना, मतलब ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल हो गया, y = e⁻ mod x में भी सारा इवन फंक्शन है। अब थोड़ा सा वर्ड बता देते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कुछ नहीं आएगा, इवन और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ना नेगेटिव आया ना वही वाला वैल्यू आया, तो फिर तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो फिर वो प्रॉपर्टी ही नहीं लगेगा, है ना। चलिए कर्व से समझा देते हैं, एक कर्व ले लेते हैं कोई भी हम यहाँ पे, मान लीजिए यही कर्व है। ठीक है, ठीक यही कर्व है ना, ये y = fx है। आप चेक कीजिए, मान लीजिए आइए देखिए ओरिजिन है, और ये जो कर्व है ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। चेक कीजिए, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है ना, माने ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब एक मिरर रख दीजिए वहाँ पे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिक, मतलब जितना मटेरियल इधर है, जितना मतलब ये y = x लाइन मिरर हो जाएगा। ठीक है, और उसमें x एक्सिस मिरर हो जा रहा था, है ना। अगर डिटेल देखना है तो फंक्शन चैप्टर में जाइए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए x1, 0 है, यहाँ पे x1, 0 है, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर y का, fx1 आएगा ना, x1 पुट करेंगे तो, और -x1, 0 पुट कीजिए, यहाँ पर कहीं आएगा -x1, माने -x1 पुट करेंगे तो इधर कहीं आएगा, होगा ना। तो इसका वैल्यू कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पर, क्या ये fx1 के बराबर होगा, यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, यानी कि ये fx1 के बराबर नहीं होके -fx1 के बराबर होगा। ठीक है, सिमेट्रिक है और ओरिजिन के अबाउट, है ना। तो इस तरह के कर्व को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल दे देते हैं।
थोड़ा सा चेक कीजिए, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ देखें आप लोग, जरूर देखे होंगे। देखिए हम ज़्यादा नहीं, π/2 से -π/2 के बीच बता देते हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। ये आगे बढ़ेंगे तो और आगे जाएगा, हमको उससे मतलब नहीं है ना, ये और आगे जाएगा और आगे जाएगा, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है, हम खाली थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक है। ये y बराबर साइन एक्स है ना, और ये यहाँ पे π/2 है, क्योंकि π/2 पे वैल्यू, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है। π/2 पे वैल्यू 1 देता है और इधर यहाँ -π/2 है, ठीक है। अब चेक कीजिए, ये y बराबर साइन है तो y बराबर साइन π/2 पे वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, साइन π/2 पे वैल्यू 1 दे रहा है, ठीक है, ये 1 है। और y बराबर x के जगह -x पुट करके देखिए, साइन -π/2, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन π/2 हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। तो -1 दे रहा, उल्टा दे रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अगर fx के जगह -x पुट कर दे रहे हैं तो -fx दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। तो अब इवन ऑड वाला मामला क्लियर हो गया हो। खैर इसका इतना डिटेल यहाँ पे बताना नहीं चाहिए था हमको, फंक्शन में बता दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत सारा ऐसा होगा ना, ऑड आएगा ना इवन आएगा, तब क्या करेंगे, तो बोले तो प्रॉपर्टी ही नहीं लगाना, ना पॉजिटिव वाला आएगा और ना ही नेगेटिव वाला आएगा, ठीक है। तो उसमें उस केस में प्रॉपर्टी ही नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं आप। 0 से π/2 साइन का पावर 7x dx, ठीक है। क्या करना होगा, चेक करेंगे इवन है कि ऑड है, ठीक है। चेक करेंगे क्या, सॉरी -π/2 से इवन है कि ऑड है, तो चेक कर लेते हैं। साइन पावर 7x जो है fx है, हम लोग f-x चेक कर लेते हैं, तो साइन पावर 7 -x, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन -x, अब पूरे पावर में 7, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और पावर में 7, तो ये माइनस का पावर 7 रहेगा तो माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स का साइन पावर 7x को fx माने, लेकिन माइनस साइन पावर 7x यानी कि माइनस fx है, तो f-x कितना आ गया, -fx आ गया। यानी कि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में वैल्यू क्या बताए थे, 0 से 0 आएगा, -a से a, जो भी fx रहेगा ऑड फंक्शन रहेगा तो वैल्यू 0 आता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। चेक कर ली, पहला क्वेश्चन बड़ा आसानी से निकल गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे पुराना वाला क्वेश्चन सब में ये सब प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हैं, जहाँ लग रहा है वहाँ लगा दीजिए, बस -a से a होना चाहिए, है ना। चलिए, और इवन मतलब कि या तो इवन होना चाहिए या तो ऑड होना चाहिए, दोनों में से एक कोई होना चाहिए तभी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x dx, इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं, इंडेफिनिट में बताएं 1 - cos 2x/2 से, इसको ऐसे ही बना सकते हैं ना, -π/2, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं बनाना, टाइम ज़्यादा लगता है ना, फिर आगे तोड़ देंगे तो इससे भी बन जाएगा। इसे क्यों बनाएंगे, टाइम ज़्यादा लगता है हम लोग को, जब हम पढ़ लिए हैं डेफिनेट तो हम लोग इंडेफिनिट वाला चीज़ को क्यों यूज करेंगे उतना, क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगता उसमें, है ना। इसमें तो जहाँ तहाँ प्रॉपर्टी लगता है। -a से a है, मतलब हमको चेक करना मांगता है कि इवन है कि ऑड है। पिछला जो प्रॉपर्टी सब में जब -a से a हो रहा था ना, उसमें भी अब चेक करके बना सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स से चेक कर लेते हैं, fx बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये तो आपको दिख ही रहा है कि इवन फंक्शन है, ठीक है। फिर भी चेक करा देते हैं, -x पुट कीजिए, साइन स्क्वायर -x, इसको लिख सकते हैं साइन -x का पूरे में स्क्वायर, है ना। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टोटल में स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यानी ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये f-x, और साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, fx के बराबर है, यानी कि f-x किसके बराबर आ गया, fx के बराबर आ गया। और ऐसा होगा तो क्या बताएं, ये इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो इवन फंक्शन में तो बताएं क्या वैल्यू लाना है, चलिए बता देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा भाई साहब, देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, -π/2 से π/2 नहीं, अब 0 से π/2 हो जाएगा, क्यों,
प्रॉपर्टी के हिसाब से, वो भी 2 टाइम्स, याद कीजिए 2 टाइम्स, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए इसको या तो आप फिर से यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x/2 लगा के बना सकते हो, तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, एक प्रॉपर्टी इसमें और लगाएंगे जो हम लोग पहले पढ़े हैं, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट 0 से 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई मानने से। देखिए बनेगा कैसे, अब एक काम कर सकते हैं, इसमें वो पुराना वाला प्रॉपर्टी याद कीजिए कि x के जगह में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x भी लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 साइन स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, 0 प्लस π/2 यानी π/2 और माइनस x, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी वैल्यू i के ही बराबर होगा, ठीक है। तो 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये भी i के बराबर, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये 2 है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए काहे ऐसा किए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसीलिए ऐसा किए, ठीक है। ऊपर थोड़ा मिटा रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, अभी हम लोग किसको आई माने, इसको आई माने, और ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू सिर्फ नहीं निकालना, ठीक है, अभी समझाएंगे आगे, है ना। देखिए दोनों को जोड़ दीजिए 1 और 2 को, तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बोले सर इस तरह कैसे जुड़ गया, दोनों में लिमिट सेम है इसीलिए जुड़ गया। अलग अलग से आप इंडेफिनिट मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही है लिमिट, तो एक ही अलग एक ही कर दी है ना। इधर कितना हो जाएगा, i और i 2i, यानी कि 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, 1 dx बराबर 2i। इट इम्प्लाइज 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, 0 से π/2 बराबर 2i। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे, पुट करें अपर लिमिट तो π/2 और लोअर लिमिट 0, इसके बराबर 2i, और ये π/2 हो जाएगा बराबर 2i, i के बराबर π/4, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये i का वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को i निकालना ही नहीं एक्चुअल में, ये तो हम मान लिए अपने से, हमको निकालना ये वाला वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू, है ना। तो अब हम लोग को i का वैल्यू आ गया π/4, और i है क्या, अब यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, नीचे देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। i का मतलब क्या है, यहाँ देखिए 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला वैल्यू i है, और i का वैल्यू π/4 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, यही तो i है, एक्स्ट्रा को 2 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लीजिए, अब रेड कलम से हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये इक्वल टू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 टाइम्स, और ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू कितना आया है, π/4 आया है, तो इसको π/4 लिख देंगे यहाँ पे, तो 2 से कट जाएगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा π/2। तो ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। तो पुराना प्रॉपर्टी भी कुछ यूज किए, और अपना वाला प्रॉपर्टी जो अभी पढ़े प्रॉपर्टी नंबर 11 उसको भी यूज किए, ठीक है। प्रॉपर्टी 10 सॉरी, यहाँ 10 को यूज किए और पुराना प्रॉपर्टी को यूज किए, और दोनों यूज करके हम लोग मिला के इसको बनाए। आसान सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 देखते जा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -π/2 से π/2 मॉड साइन एक्स dx, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही चेक कर लेते हैं हम लोग, इवन है कि ऑड है, उससे हम लोग को फायदा हो जाएगा। जितना प्रॉपर्टी पढ़े हैं हम लोग आगे, अगर -a से a रहेगा तो सबसे पहले इवन और चेक कर लीजिए, अगर इवन और ऑड में से कुछ आ रहा है तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आने का संभावना रहता है ना। तो प्रॉपर्टी 10 पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे। तो ये साइन एक्स है, मॉड साइन एक्स है, यानी कि एफ एक्स बराबर कितना है, मॉड साइन एक्स है, माइनस एक्स पुट करके देखिए, मॉड ऑफ साइन माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री से, और ये साइन एक्स के बराबर हो जाएगा, मॉड के अंदर से पॉजिटिव निकल जाएगा। तो एफ माइनस एक्स के बराबर साइन एक्स, और साइन एक्स बराबर एफ एक्स है ना। तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो किसके लिए होता है, ये इवन फंक्शन के लिए होता है। तो इवन फंक्शन है तो फिर आगे हम लोग काम करेंगे। चलिए इसको क्या लिखेंगे, अगर इवन फंक्शन है तो 0 से π/2
कोई आपत्ति नहीं। 0 से π/2 वो भी 2 टाइम्स, ठीक है, और fx sin x dx, ठीक है। अब ये हम लोग का लिमिट देखिए चेंज हो गया 0 से π/2। अब थोड़ा सा हम लोग कर्व पे आते हैं। हम इसीलिए बोले थे कि फंक्शन पढ़ लीजिएगा तब इस चैप्टर में आइएगा, है ना, हर जगह फंक्शन का यूज है। थोड़ा सा इसका कर्व देखिए, ठीक है, इसका कर्व देखिए 0 है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे -π, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 है और ये -1, ये sin x का ग्राफ है, लेकिन ये हम लोग को मॉड sin x के बारे में बता रहा है। तो अब बताइए ये जो मॉड sin x है ये पॉजिटिव निकल के आएगा कि नेगेटिव निकल के आएगा, ये बड़ा सोचने वाला चीज़ है, ठीक है। मतलब ये sin x निकलेगा या -sin x निकलेगा, ये तो बड़ा दिक्कत वाला। मतलब sin x का जो वैल्यू है, sin +x -x नहीं है, sin x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो कैसे पता चलेगा। लिमिट देखिए 0 से π/2 है, क्या है 0 से π/2। अगर हम इसको मॉड sin x का लिखेंगे सब पलट के ऊपर जाएगा, ठीक है, मॉड sin x का ग्राफ लिखेंगे ना सब पलट के ऊपर जाएगा, है ना, ठीक है। तो 0 से π/2 जो है, 0 से π/2 यहाँ पर है, और 0 से π/2 में देखिए वैल्यू इतना ही है, सारा वैल्यू पॉजिटिव है। देखिए चेक करते जाइए 0 से π/2 में, 0 से π/2 में सारा वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बस वही चेक करना था हम लोग, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। चलिए बस काम खत्म हो गया। अगर पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव रखेंगे। देखिए 2 टाइम्स 0 से π/2 sin x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, sin x dx, ठीक है। और 0 से π/2, और ये sin x का इंटीग्रल क्या होता है, -cos x होता है ना। तो 2 टाइम्स -cos x 0 से π/2, अब पुट कर दीजिए, हो जाएगा खेल खत्म। 2 से -cos π/2 और -cos 0, 2 टाइम्स cos π/2 तो 0 होता था, यानी कि -0, और ये माइनस माइनस प्लस cos 0 1, तो ये -0 प्लस यानी कि 1 हो गया, तो 2 × 1 यानी कि ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो। कैसे इसको इलस्ट्रेट करेंगे देख लिए, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो हम लोग को प्रॉपर्टी 10 का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो 2 क्वेश्चन हम लोग का है वो प्रॉपर्टी 11 का है, ठीक। प्रॉपर्टी 4 को देख लेते हैं पहले, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। -π/4 से π/4, अगर -a से a रहा तो सबसे पहले हम लोग इवन ऑड चेक करते हैं, sin पावर 4x dx, ठीक है। चेक कीजिए, fx का वैल्यू है x³ sin पावर 4x, -x पुट करके देखिए तो क्या आ रहा है, सो -x³ sin पावर 4 -x, ये दिया हुआ ना, -(x³ हो जाएगा -x³ और साइन का पावर ये sin x और पूरे का पावर में 4 चल जाएगा ये, तो -x³ और साइन -θ -sin θ हो जाएगा, पावर 4 और -x³, ये माइनस का पावर 4 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन का पावर 4x, ठीक है। और x³ साइन का पावर 4x यहाँ है, तो -(x³ साइन पावर 4x, ठीक है, यानी कि -(fx). तो f -x किसके बराबर आ रहा है भाई साहब, -fx के। क्या आ रहा है, ऑड फंक्शन आ रहा है। ऑड फंक्शन में इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। खत्म, कुछ चेक ही नहीं करना, खाली इवन ऑड चेक कर लिए, है ना। तो समझ में आ गया कि ये ऑड फंक्शन में वैल्यू 0। अगर ये इवन ऑड किसी इवन या मतलब कि ऑड आ जाता है तो 0, इवन आता तो फिर हम लोग आगे बढ़ते, इसीलिए इवन ऑड पहले चेक कर लेते हैं। तो ये हम लोग का 4 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम आपको प्रॉपर्टी यानी कि लास्ट प्रॉपर्टी बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 6 को बताएंगे, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट हम लोग का 11वां और आखिरी प्रॉपर्टी ये हम लोग का देखिए है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हम समझा देते हैं। सबसे पहले इफ fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 से 2a, इसको ध्यान रखिएगा 0 से 2a में डिफाइंड है, ठीक है। देन ये जो फंक्शन जो है fx dx 0 से 2a, इसका वैल्यू क्या आएगा वो देखिए, इसका 2 वैल्यू फिर से आएगा, सेम है ना। 2 टाइम्स 0 से a, देखिए यहाँ पे जो ये 2a है ये अपर लिमिट है, ठीक है। देखिए ये आधा हो गया है, क्या हो गया है, आधा हो गया है, ठीक है। तो 0 से a पिछला वाला में आधा नहीं हो रहा, तो -a से a जा रहा था, अपर लिमिट सेम आ रहा था, है ना।
इसमें देखिए आधा हो गया, 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा ऐसा वैल्यू, अगर एफ 2a मतलब अपर लिमिट, यहाँ लिख देते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स, अगर एफ अपर लिमिट माइनस एक्स जो है एफ एक्स के ही बराबर में आ गया, तब जो है ये वाला वैल्यू आएगा 2 टाइम्स 0 से अपर लिमिट का आधा, है ना, अपर लिमिट का आधा ए है, 2 टाइम्स 0 से अपर लिमिट का आधा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 से एफ एक्स डी एक्स कब होगा, जब एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स यदि एफ एक्स ही आ गया तब होगा। और अगर एफ ऑफ अपर लिमिट, ये 2a मैंने अपर लिमिट, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स अगर पुट कर दिए, ठीक है, और अगर वो माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब फंक्शन का नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो उस केस में वो 0 आंसर दे देगा। ठीक, समझ में आ गया। और एफ एक्स या माइनस एफ एक्स मतलब ये पुट करने से कुछ भी नहीं आता दोनों में से, तो फिर ये प्रॉपर्टी ही नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। 3 केस मतलब 2 केस तो है जो, और नहीं आया तीनों में से, तो फिर वो प्रॉपर्टी ही नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए, अब ये तो समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये आधा हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस एक्स पुट होता है, ये दोनों ध्यान रखना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहीं पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 0 से 2 पाई cos पावर 5x dx। ठीक है, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं 0 से 2a दिया, यानी 0 से अपर लिमिट तक दिया हुआ है, तो इसमें कैसे चेक करेंगे, 2a माइनस एक्स लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले fx क्या दिया हुआ, cos पावर 5x दिया हुआ, तो हम लोग f क्या चेक करेंगे, 2a माइनस एक्स। ठीक है, fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, cos का पावर 5x, है ना। हम लोग चेक कर लेते हैं f 2a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट 2 पाई है, 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स का मतलब ये पावर 5 है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2 पाई माइनस एक्स पूरे में 5, है ना। और cos 2 पाई माइनस एक्स cos x होता है, चेक कीजिए यहाँ पे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, 2 पाई यहाँ पे माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos 2 पाई माइनस एक्स cos x और पावर 5, यानी कि cos का पावर 5x, और ये तो fx के बराबर है। किसके बराबर है, fx के बराबर है, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करने पर भी वही वैल्यू fx आ रहा है, तो उस केस में क्या आंसर हो जाता है, 2 टाइम्स 0 से a fx dx। ठीक है, इधर सारा अब हम इरेज कर दे रहे हैं, अगर आप चाहे तो नोट करना चाहे तो कर लीजिए। ठीक है, हम मिटा रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी हटा देता नहीं, यहाँ से क्या काम, झूठ मूठ का बोर्ड में यहाँ पे। ये क्या आ गया हम लोग का, 2a माइनस एक्स पुट करने के बाद भी fx ही आ रहा है ना। चलिए बना लेते हैं यहाँ पे 0 से 2 पाई cos पावर 5x dx। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, अब हमको थोड़ा सा बता दीजिए। तो 0 से a हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कितना हो, 2 पाई का आधा पाई हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करने से भी fx ही आ रहा है। ठीक है, और ये 2 टाइम्स हो जाता है cos 5x dx। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको खाली याद रखना है। क्यों याद रखना है, कि बहुत सारा क्वेश्चन में ये चीज़ यूज होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट निकालने में 2 पेज आपको लग जाएगा, है ना। 0 से π/2 लिमिट याद रखिएगा। ठीक है, चेंज नहीं करना, दूसरा लिमिट के लिए अप्लाई नहीं होगा। 0 से π/2 log sin x dx का वैल्यू होता है माइनस π/2 log 2। ये log 2 यानी ln 2 है, बेस में e है ना। 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2, और सेम वैल्यू होता है 0 से π/2 log cos x dx का। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि sin x और cos x रहने से दोनों का वैल्यू बराबर कैसे आ सकता है। हम प्रॉपर्टी लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए 0 से π/2 log sin x dx, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस π/2 log 2। थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको, ठीक है, कष्ट कीजिए, है ना, क्योंकि इसको 2 पेज लग जाएगा आप ही को बनाने में, है ना, और बहुत जगह यूज होगा ये चीज़ तो, है ना, तो इसलिए याद करने बता रहे हैं। 0 से π/2 log, एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स कर देने से भी वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, तो एक्स के जगह हम क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, पुट नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है,
तो 0 से पाई बाई 2 लॉग, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स। तो देखिए ये सेम चीज़ आ गया ना, इसका वैल्यू तो यही होगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये इसमें लिखा हुआ। एक याद कर लीजिए ना, साइन कोस कोई वाला भी दोनों का वैल्यू सेम, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, लेकिन लिमिट में चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो फिर इनवैलिड हो जाएगा, है ना। 0 से पाई बाई 2 आगे काम आएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या आ रहा था, 0 से पाई 2 टाइम्स कॉस फाइव। एक काम कीजिए, इसमें इसको इतना आसानी से तो बनेगा नहीं, एक बार इसमें और लगा के देखिए। तो एक काम कीजिए, लेट 0 से पाई कॉस पावर 5x dx को i मान लेते हैं। इसी को पहले निकाल लीजिए ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसमें फिर से प्रॉपर्टी 11 लगा दीजिए। तो fx क्या दिया हुआ इस हिसाब से, यहीं पे कॉस पावर 5x dx, हम लोग क्या पुट करना, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। एफ ऑफ अपर लिमिट कितना, यहाँ पे पाई है, अब ये चेंज हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स पावर 5, यानी कि ये कॉस पाई माइनस एक्स का पावर 5 है। अब कॉस पाई माइनस एक्स चेक कीजिए, ये रहा पाई, ये रहा 0 और 2 पाई, तो यहाँ पे पाई है माइनस एक्स जाएगा, मतलब इसमें जाएगा और आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स पावर 5, ठीक है। अब हमको बताइए, माइनस का पावर 5 यानी माइनस ही रहेगा, कॉस पावर 5x, कॉस पावर 5x को fx माने हैं, यानी कि ये माइनस और fx। तो f अपर लिमिट माइनस x का वैल्यू आ जा रहा है माइनस fx, यानी अगर ऐसा होता तो वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता है ना। अभी तो प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। हमको निकालना है इसका वैल्यू, तो 2 टाइम्स, और ये वाला पार्ट हम क्या निकालें अभी, 0 निकाले, 2 इंटू 0 यानी 0, ये आंसर हो गया। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत होने का जगह ही नहीं है, ठीक है। इसमें 2 बार हम खाली प्रॉपर्टी 11 लगा दिए। कहाँ से दिमाग में आएगा सर कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर माइनस ए से ए आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग इवन ऑड चेक कर लेंगे, जो प्रॉपर्टी 10 में कहता है। अगर इवन ऑड में से कुछ एक आ गया तो प्रॉपर्टी लगा देंगे, नहीं आया तो दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। और अगर 0 से 2a वाला है तो 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी 11 है, और एक पिछला लेक्चर में आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे, वो आपको लगा ट्राई करना है, ठीक है। और 2 का पेयर में देखिएगा ना, आपको आ जाएगा, एक 0 से 2a वाला है, एक 0 से माइनस ए से a वाला 2 है ना, इस तरह प्रॉपर्टी। और आपको दिमाग में कैसे आएगा, आप प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, तो आपको जो मतलब अपने आप जो आपका दिमाग में आने लगेगा क्या लगेगा, है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हम दिए हुए हैं इनफ है, ठीक है, उसको बनाइए, और जो नहीं लिए हैं वो कहीं और से अपना मटेरियल से बनाए, कोई बुक से बनाए, बुक के बारे में बता दिए हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। देखिए 0 से पाई और x log sin x dx, ठीक है। अभी फॉर्मूला देख के मत बोलिएगा, ये फॉर्मूला देख के यहाँ पुट कर देते हैं पाई बाई 2 इंटू एक्स, वैसा नहीं है ना। x के अंदर भी इंटीग्रेशन के अंदर में x है, यहाँ पर देखिए x वगैरह कुछ भी नहीं है ना, ध्यान रखिए उस चीज़ का। ऐसा नहीं सोचिएगा, ये कांस्टेंट नहीं कि हम बाहर करके लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 2 log 2 और इंटू एक्स कर देंगे, वैसा नहीं हो सकता है ना। ये भी इंटीग्रल के अंदर है, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए क्या किया जा सकता है, सोचिए इसमें थोड़ा सा। इसमें एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी थोड़ा देर के लिए लगाइए, ठीक है। हम एक प्रॉपर्टी थोड़ा देर के लिए लगाते हैं। चलिए 0 से पाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं एक्स की जगह, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, तो पाई माइनस एक्स लिख दिए एक्स की जगह में, और लॉग साइन एक्स के जगह में पाई माइनस एक्स dx। 0 से पाई माइनस एक्स लॉग साइन पाई माइनस एक्स, बताइए तो क्या होगा, यही रहा पाई, साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही आएगा, साइन एक्स dx, ठीक है। आगे बढ़ते जाते हैं, इसी को आई मान ले रहे हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पाई और पाई माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों में चल जाएगा। तो देखिए किस तरह से होगा, 0 से पाई, इधर पाई एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई लॉग साइन एक्स dx, और इंटीग्रल में डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर x log
साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कर सकते हैं ना, पाई से मल्टीप्लाई किए एक बार एक्स से मल्टीप्लाई किए, एक ही साथ लिखते हैं, लेकिन फिर बाद में इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता। क्यों किए समझा देते। देखिए ये वाला जो इंटीग्रल है ना, ये तो आई के ही बराबर है। चेक कीजिए, एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, एक्स लॉग साइन एक्स, ये आई के ही बराबर है। और ये वाला जो इंटीग्रल है ये लॉग साइन एक्स आ गया। देखिए हम लोग को लॉग साइन एक्स का वैल्यू मालूम है पहले से, ये -π/2 log 2 होता है, लेकिन कब होता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई है, π/2 नहीं है। तब फिर क्या करना होगा, तब फिर आगे और बढ़ेंगे, है ना। देखिए यहाँ से एक आइडिया तो हम लोग को मिल रहा है कि एक आई तो आ जा रहा है पाई माइनस एक्स करने से, इसीलिए हम लोग लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे। तो एक तो चल गया आई में, तो ये तो क्लियर हो गया, ये बाद में हम लोग हिसाब किताब कर देंगे। इधर भी तो आई के ही बराबर, ये आई ही चल रहा है ना, ये आई ही चल रहा है। ठीक है, तो अभी समझिए। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको इस तरह से लिखेंगे हम। अब देखिए ये आई है, ये 0 से पाई है, और ये पाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, लॉग साइन एक्स डी एक्स और माइनस आई, ये वाला पूरा आई हो गया। और ये माइनस आई इधर जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, इधर लिखते हैं, इट इम्प्लाई इधर आई है और एक आई और आएगा, यानी कि और एक आई, ये वाला इज इक्वल टू 0 से पाई, बाहर में पाई है, और लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i। हमको तो i का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी हमको क्या करना होगा, अब आगे दिमाग में आ रहा, फॉर्मूला को देखेंगे, ये चीज़ याद रखना, लॉग साइन एक्स डी एक्स है -π/2 log 2 डायरेक्ट आंसर है। हमको ये वाला चीज़ तो π/2 करना है, माने यहाँ पे पाई है, इसको π/2 करना है। ये कब होता है, ये प्रॉपर्टी 10 में होता है कि 0 से लेके अगर 2a रहेगा, और अगर फंक्शन में 2a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करने से अगर fx आ ही जाता है, तब ऐसा हो जाता है। तो ऐसा चेक करके देख लेंगे। ठीक है, यानी कि अंदर में क्या है, लॉग ऑफ साइन 2a माइनस एक्स, मैंने अपर लिमिट माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है, लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही होता है। देख लीजिए, ये पाई है, पाई माइनस एक्स ये वाला, तो साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन, तो साइन एक्स ही हो जाएगा। तो अब हमको एक चीज़ बताइए आप, अब तो लॉन किसके बराबर, ये fx ही तो है, यानी 2a माइनस एक्स जो है fx आ गया। फिर एक प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे। अब ये प्रॉपर्टी 11th यहाँ पे लग जाएगा, लगेगा ना। और ये क्या हो जाता है इसके बराबर, बताइए तो हमको। और 2 से मल्टीप्लाई तो है ही, 2 से हो जाता है मल्टीप्लाई 0, और ये आधा हो जाता है, आपको बताएं अभी थोड़ा देर पहले चेक कीजिए, ये π/2 हो जाएगा, और ये fx लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब थोड़ा ऊपर मिटा रहे हैं ना, अब आ ही गया आपको लगभग में आंसर। अब देखिए, ये 2i है तो 2i लिख देते हैं, ये 2π है तो यहाँ पे 2π लिख देते हैं। और एक बात बताइए, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log sin x dx किसके बराबर होता है, -π/2 log 2, -π/2 log 2। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग को पहले ही मालूम है वो चीज़। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा इंटीग्रल का, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, यानी -π²/2 log 2। ये आपका आंसर हो गया। हम घेर दे रहे हैं इसको। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये रहा स्टूडेंट हम लोग का डेफिनिट इंटीग्रेशन का लगभग 6 लेक्चर हो गया है ना। तो हम लोग का आज खत्म हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक टॉपिक इसमें आ जाता है इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है, वो आपको टीजीटी पीजीटी में नहीं रखा हुआ, ठीक है, उसको नहीं पढ़ना है। जो आपको पढ़ना था वो आपको हम बता दिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आ रहा है, जो आपका सिलेबस में वो आपको हम बता दिए, ठीक है। तो अब आप आगे आपका क्या काम रहा, आगे आपका काम रहा प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे वो बार बार आपको बताते रहते हैं कि जो नोट्स परचेज किए जो स्टूडेंट, उसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन है कि आप थक जाइएगा बनाते बनाते, आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। उससे आपको कहीं भी एक भी टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, है ना। हर टाइप का क्वेश्चन को उसमें रखा गया, तो आप उसको ले सकते हैं। और अगर आपको इच्छा है कि नहीं हम बुक से ही बनाएंगे, तो आप कोई बुक का भी सहारा ले सकते हैं। बुक के बारे में भी आपको हम बता दिए एक वीडियो में, बुक के बारे में भी बता दिए, तो बुक भी वहाँ से आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं बुक, और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम एक अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, शायद रिडक्शन फार्मूला है इसके बाद, तो रिडक्शन फार्मूला देख लेंगे हम लोग, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।